ओके। ट्रीटमेंट हमारा जो है बेसिकली सब कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट और सर्जिकल प्रोसीजर है। कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट में हमारा फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट आता है। बेसिकली फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट से ही फ्रोज़न शोल्डर ट्रीट हो जाता है। अगर बहुत रेयर केस होता है सर्जरी का, वरना रिक्वायरमेंट नहीं होती सर्जरी की। फिज़ियोथेरेपी में क्या होता है कि हम जो भी टाइट कैप्सूल है उसको हम अ, उसको रिलीज़ करते हैं, ठीक है? रिलीज़ करते हैं, उसकी रेंज ऑफ मोशन वापस लाते हैं। जो पेन होता है पेशेंट को, नॉक्टुरल पेन होता है, उसको हम ठीक करते हैं। अगर नहीं हो पाता है फिज़ियोथेरेपी से, कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो पाता, बहुत कम केसेस में होता है, तो सर्जिकल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? सर्जरी में कराते हैं कैप्सुलर रिलीज़। कैप्सुलर रिलीज़ क्या है? एक आर्थ्रोस्कोपिक होल होता है। कैप्सुलर रिलीज़ मतलब एक की होल होता है। उसमें एक प्रोसीजर होता है, जो भी हमारा जो स्टिफ़ हो गया है कैप्सूल, जो भी मसल्स अराउंड द शोल्डर जॉइंट स्टिफ़ हो गई हैं, उसको कट करते हैं और शोल्डर जॉइंट को अलाउ करते हैं कि वो अपनी सारी डायरेक्शन में फ्रीली मूव करे। तो ये हमारा आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी मेनली सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम कैप्सुलर रिलीज सर्जरी कराते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। बहुत ही छोटा सा इन्वेजन करना पड़ता है की होल के लिए, जो हमारे शोल्डर जॉइंट के अंदर जाता है, ठीक है? लोकल और जनरल एनेस्थीसिया हम पेशेंट को देते हैं, लोकल और जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। वो एरिया को क्या करता है, नंब कर देता है एरिया को। और इसमें हम 1, 2 और 3 स्मॉल इंसिजन लगाते हैं, ठीक है? जिसके अंदर हमारा आर्थ्रोस्कोप जाता है शोल्डर जॉइंट के अंदर। आर्थ्रोस्कोप जाता है। आर्थ्रोस्कोप जो डॉक्टर होता है कि एक मॉनिटराइज करता है शोल्डर जॉइंट के अंदर जो भी वो अंदर सर्जरी कर रहा होता है, उसको सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है, उसको मॉनिटर ईजिली कर सके। तो आर्थ्रोस्कोपिक होल भी बोलते हैं इसको। कैप्सुलर रिलीज़ कराते हैं जिसके अंदर, ठीक है? इसमें क्या होता है बेसिकली, जो टाइट कैप्सूल होते हैं उनको रिलीज़ करते हैं। और ये बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। लेकिन आफ्टर दैट कैप्सुलर रिलीज़ फिर दोबारा फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमने फिजियोथेरेपी में जो हमने फ्रोज़न शोल्डर पढ़ा है, वो फ्रोज़न शोल्डर हमने ये इसलिए पढ़ा है कि मतलब फ्रोज़न शोल्डर में हमने ये मेनली पढ़ा है कि इमोबिलाइज होना, मतलब फ्रोज़न शोल्डर इमोबिलाइज हो जाना। तो वो क्या करता है, हमें फ्रोज़न शोल्डर क्रिएट कर देता है। अगर शोल्डर जॉइंट इमोबिलाइज है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो हमारा फ्रोज़न शोल्डर क्रिएट कर देता है। अगर हम सर्जरी के बाद उसको मतलब पेन की वजह से या किसी की वजह से उसको लेके बैठे रहे और मतलब हमने कोई भी एक्टिविटी नहीं की, तो वो वापस में फ्रोज़न शोल्डर बन जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए हमें आफ्टर भी फिजियोथेरेपी करानी ही है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट फॉर द फ्रोज़न शोल्डर जॉइंट। इसमें फ्रोज़न शोल्डर में हम सबसे पहले 2 स्ट्रैटेजीज़ अपनाएंगे। फर्स्ट स्ट्रैटेजीज़ में जो हमारा पेन है पेशेंट को, उसको हम सबसाइड करेंगे। उसके बाद हम शोल्डर को स्ट्रेंथन करेंगे टू इम्प्रूव द रेंज ऑफ मोशन, ओके? सबसे पहले हम इसके अंदर उसकी जो मतलब मोबिलिटी है, उसको वापस लाने के लिए, उससे भी पहले हम शोल्डर जॉइंट को हमेशा एक्सरसाइज कराने से पहले, या फिर जो हम उसको एक्टिव एक्सरसाइज बताएंगे पेशेंट को, उसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि सबसे पहले आप अपने शोल्डर को वार्म अप करें, ठीक है? वार्म अप करने का बेस्ट वे तो ये है कि वार्म बाथ ले सकते हैं 10 to 15 मिनट, या हीटिंग पैड एक बहुत ही बेस्ट वे है। हीटिंग पैड ले सकते हैं, या डैम टॉवल हीट करके शोल्डर जॉइंट के अराउंड हम उसको रैप कर सकते हैं, ठीक है? आफ्टर दिस क्या करना है, परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फ्रोजन शोल्डर एक्सरसाइज, स्ट्रेच टू द पॉइंट ऑफ द टेंशन बट नॉट अ पेन। एक स्ट्रेच हमें परफॉर्म करना है शोल्डर जॉइंट में, लेकिन उसको पेन ना हो, ठीक है? एक लिमिट तक करना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया तो वहाँ पर कैप्सूल टीयर होने का खतरा रहता है। तो फर्स्ट हम करते हैं पेंडुलम एक्सरसाइज। पेंडुलम एक्सरसाइज में क्या होता है, जो पेंडुलर स्ट्रेच होता है उसमें क्या करते हैं, शोल्डर जॉइंट को पहले तो हम क्या करते हैं, रिलैक्स करेंगे। मैं आपको पिक्स दिखाऊंगी, पिक्स के अंदर आप आराम से देख सकते हैं किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या करते हैं, शोल्डर जॉइंट को रिलैक्स करने के बाद लीन होते हैं ओवर स्लाइटली, अलाउइंग द अफेक्टेड आर्म टू हैंग डाउन एंड और स्विंग करते हैं एक अपने फुट एरिया पर स्विंग करने के बाद जो भी फोर्स होती है, कोई भी फोर्स नीचे की तरफ नहीं लगाते, ग्रेविटी की खुद की फोर्स होती है। तो वो आराम से जो जो भी ऊपर
शोल्डर जॉइंट की जो भी चीज़ें होती हैं उसको नीचे की तरफ खींचता है, तो वहाँ पर स्ट्रेचिंग खुद ही लगती है जब हम लीन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं। सेकंड आता है हमारा टॉवल स्ट्रेच। टॉवल स्ट्रेच क्या होता है, इसमें हम एक हैंड को मतलब 3 फुट लॉन्ग टॉवल लेंगे, ठीक है, उसको फोल्ड करेंगे, बैक के पीछे लेके जाएंगे और अपोजिट हैंड से ग्रैब करेंगे टॉवल को, ठीक है, हॉरिजॉन्टली उसको टॉवल को होल्ड करेंगे, पोजीशन बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे, अपनी जो सही आर्म है उससे अपवर्ड स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारी ये एक एडवांस वर्जन है किसका, पेंडुलम एक्सरसाइज का। पहले हम पेंडुलम करेंगे फिर टॉवल स्ट्रेच करेंगे। फिंगर वॉक क्या करेंगे, ये हम 20 टाइम करेंगे, ये भी हम 20 टाइम करेंगे, ठीक है। फिंगर वॉक क्या करेंगे, फिंगर वॉक जो होगा हम वॉल के ऊपर ऐसे करके फिंगर वॉक करेंगे और जो बिल्कुल मैं अभी आपको पिक्स दिखाऊंगी आप उसमें समझ जाएंगे कि जो फिंगर वॉक करते हैं उसके बाद उसमें जो ऊपर लेके जाएंगे, जितना पेन नहीं होना चाहिए, पेन जहाँ तक आप सह सकते हैं वहाँ तक लेके जाएंगे, देन आप इसको शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, स्पाइडर लाइक, ठीक है, स्पाइडर लाइक चलेंगे। फिर आता है नेक्स्ट हमारा क्रॉस बॉडी रीच। क्रॉस बॉडी रीच में क्या होगा हमारा, क्रॉस बॉडी रीच में क्या होगा, हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होंगे, गुड आर्म से अपनी जो अफेक्टेड आर्म है उसको लिफ्ट करेंगे एट द एल्बो साइड और ब्रिंगिंग अप अक्रॉस योर बॉडी के पास लेके जाएंगे और हल्का सा प्रेशर करेंगे, शोल्डर जॉइंट को स्ट्रेच देंगे, ठीक है। ये भी हम 15 to 20 सेकेंड करेंगे। डू दिस 20 टाइम पर डे, 20 टाइम हम इसको पर डे करेंगे, ठीक है, क्रॉस बॉडी स्ट्रेच को। नेक्स्ट आता है हमारा आर्म पिट स्ट्रेच। आर्म पिट स्ट्रेच आता है नेक्स्ट हमारा। इसमें क्या करते हैं हम, आर्म पिट स्ट्रेच को आप जैसे पिक्स देखेंगे, हम आर्म को अपने ब्रेस्ट लेवल पर, चेस्ट लेवल पर लेके जाते हैं, किसी भी सरफेस पर जा कर के उसको होल्ड करते हैं, साइड में खड़े होते हैं, आर्म लगाते हैं और अपने एक लेग को डाउन करते हैं, डाउनवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो आर्म है, आर्म के पास हमारा एक स्ट्रेच फील होगा, ठीक है। ये भी हमारे शोल्डर जॉइंट को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करेगा। रेंज ऑफ मोशन इससे हमारी इम्प्रूव होगी और फिर हम रोटेटर कफ की स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, ठीक है, पेशेंट को। आउटवर्ड रोटेशन होती है, इनवर्ड रोटेशन होती है। आउटवर्ड रोटेशन आप अपने गुड हैंड से कर सकते हैं ईजिली। इनवर्ड रोटेशन के लिए आप कोई भी डोर वगैरह में, जैसे आपको मैं पिक्स दिखाऊंगी उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आप अपने कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम जब पेन सबसाइड हो जाएगा, इलेक्ट्रोथेरेपी देंगे जिसमें हम टेंस, IFT, थर्मोथेरेपी दे सकते हैं, यानी हॉट पैक वगैरह दे सकते हैं। बेक्स्ट जो होती है, 2 इलेक्ट्रोथेरेपी होती है मोडालिटीज़ जो वेरी इफ़ेक्टिव होती है, LTT और इसके साथ हम LTT के साथ अपना हम हीटिंग पैड मोडालिटी भी करते हैं। LTT क्या होता है, हमारा लो लेवल लेज़र थेरेपी होती है जो हम परफॉर्म कराते हैं पेशेंट को। अब हम थोड़ी सी पिक्स वगैरह देखेंगे। ओके, यहाँ पर हम पेंडुलम स्ट्रेच, टॉवल स्ट्रेच, फिंगर वॉक जो मैंने अभी आपको बताया था, दिस इज़ अ क्रॉस बॉडी रीच, आर्म पिट स्ट्रेच, आउटवर्ड रोटेशन विद द हेल्प ऑफ थेराबैंड एंड नेक्स्ट में है हमारा इनवर्ड रोटेशन विद द हेल्प ऑफ डोर एंड ये है हमारा कैप्सुलर रिलीज। कैप्सुलर रिलीज इज सर्जिकल प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको पूरा समझाया था, विद द हेल्प ऑफ अर्थ्रोस्कोप परफॉर्म बाय सर्जन।